नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा फैटी लीवर। दिन भर बैठे रहना, किसी भी जगह से मनपसंद खाना मंगाकर खा लेना, व्यायाम नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक पीना, मीठी चीजें खाना, ज्यादा तेल युक्त सामग्री अपने भोजन में मिलाना या फिर उसका सेवन करना, अतिरिक्त फैट लाना, ये सब आजकल की जीवन शैली का सबसे बड़ा अभिशाप है। और मजबूरी भी, लोगों की जेब में पैसा आया है इसलिए उन्हें घर पर खाना बनाने से परहेज है। बाजार का भरपूर तेल से बना हुआ वसा युक्त भोजन उन्हें बहुत पसंद आता है। हाथ में मोबाइल रखकर एक ही स्थान पर घंटों पड़े रहना, टीवी देखना, घर के भीतर एक कमरे में एयर कंडीशन की हवा के साथ गहरी नींद लेना, यह आजकल के युवाओं का सबसे बड़ा शौक है। और यही शौक जानलेवा बीमारियों का कारण बन रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है फैटी लिवर। ये बीमारी आज से 20 साल पहले तक किसी खास वर्ग तक ही सीमित थी, लेकिन अब शहरी ग्रामीण हर क्षेत्र में हर उम्र के लोगों को ये बीमारी हो रही है। और सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं आजकल के युवा, जिनको खाने पीने का विवेक नहीं है, नशे की लत पड़ चुकी है और जिनकी दिनचर्या बिल्कुल अनियमित है। हम कैसे बच सकते हैं जानलेवा फैटी लिवर के मकर जाल से, आज यही जानने की हम कोशिश करने वाले हैं। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ, देखिए। फैटी लिवर के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं और हृदयाघात से लेकर मधुमेह तक कई बीमारियों को फैटी लिवर आमंत्रण दे रहा है। बढ़ते फैटी लिवर के मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने समूचे राज्य में 30 साल से ऊपर के हर व्यक्ति की कमर नापने का अभियान चलाने का फैसला किया है। यह अभियान 1 जून से शुरू होगा। अभियान चलाने का कारण लोगों में बढ़ती बीमारी और मोटापे की समस्या है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मोटापे की वजह से लोगों के बीच कई बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसकी शुरुआत फैटी लिवर से होती है। बाद में फिर यही बीमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। फैटी लिवर, जिसको स्टेटोटिक लिवर रोग भी कहा जाता है, इस स्थिति में लिवर पर बहुत अधिक वसा जमा हो जाती है। सामान्य तौर पर स्वस्थ लिवर में बहुत कम या कोई वसा नहीं होती है, पर जब वसा का संचय यकृत के कुल वजन का 5% से 10% से अधिक हो जाता है, तो इसे फैटी लिवर रोग माना जाता है। फैटी लिवर रोग के कई कारण हो सकते हैं। इसमें मोटापा, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च ट्राइग्लिसराइड, कुछ दवाएं, विषाक्त पदार्थों से संपर्क प्रमुख हैं। फैटी लिवर में थकान, पेट में दर्द या बेचैनी, पीलिया, सूजन जैसे लक्षण उभरते हैं, जिनकी जांच ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे इमेजिंग परीक्षणों के माध्यम से की जाती है। कुछ मामलों में लिवर बायोप्सी की भी आवश्यकता हो सकती है। फैटी लिवर ना हो, इसके लिए स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और वजन कम करना जरूरी है। कुछ मामलों में दवाओं या अन्य चिकित्सा हस्तक्षेपों की भी आवश्यकता हो सकती है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। फैटी लिवर की समस्या आम होती जा रही है, क्योंकि लोग ज्यादा चीनी और अतिरिक्त वसा खाते हैं और मेहनत बिल्कुल नहीं करते। फैटी लिवर के अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, इसलिए आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक कि नियमित जांच में लिवर की समस्या के लक्षण न दिखें। फैटी लिवर यानी फैट यानी वसा, चर्बी, और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है हमारे बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से। और फैटी लिवर या लिवर से जुड़ी हुई समस्या हो जाए तो आप समझते हैं कि कितनी परेशानी हो सकती है। सांस से संबंधित और भी कई बीमारियां आपको हो सकती हैं, और ये इन दिनों आम हो चला है। यूं कहें कि बहुत ज्यादा देश में इसके केसेस आ रहे हैं, और इसकी वजह कई सारी हो सकती हैं। इनसे कैसे बचा जाए और कैसे आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाकर इन बीमारियों के आने से भी बच सकते हैं, ये सब हम जानने की आज कोशिश करने वाले हैं। लेकिन फैटी लिवर होने की वजह से क्या कुछ होता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो आपको इस बारे में और भी ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं सोहिनी सरकार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सोहिनी जी। और सोनाली मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, डायटिशियन है आप, बहुत बहुत स्वागत सोनाली जी आपका भी। सोहिनी जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। आप क्या मानती हैं, आप जो लिवर में फैटी लिवर, जिसको आज हम बहुत आम भाषा में सुन रहे हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं तो किसी न किसी तरह का कोई पेशेंट मिल ही जाता है, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? क्यों इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों को फैटी लिवर की शिकायत होती है?
देखिए, ये जो फैटी लिवर है ये बेसिकली सबसे पहले पता चलता है जब कोई पेशेंट जाता है सोनोग्राफी कराने के लिए। जी। तो सोनोग्राफी में रिपोर्ट आता है कि लिवर में चर्बी की मात्रा बढ़ी हुई है जो नॉर्मल से ज्यादा है। हम्म। तो उसको लेबल किया जाता है फैटी लिवर। इसकी नंबर्स पहले के हिसाब से अगर 10 साल पहले का कंपेयर करें तो नंबर्स अभी बहुत बढ़ रहे हैं। इसका जो मूल कारण है, एक है कि लोगों में सोनोग्राफी ज्यादा हो रही है, बिकॉज फॉर अदर रीजंस के लिए भी लोग सोनोग्राफी कराते हैं, तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग भी होती है कई बार। पर जो प्रॉब्लम आ रही है इन जनरल अगर पॉपुलेशन को देखें तो इसकी इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ रही है। उसका जो कारण है, वो सबसे कॉमन जो कारण देखी जा रही है वो है लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है। बेसिकली अगर अपन कंपेयर करें पुराने के हिसाब से, जी। हम लोगों का जो खान पान है वो अभी काफी हद तक चेंज हो गई है। मतलब जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है वो अगर आप देखें तो जो युवा पीढ़ी के लोग हैं या जो बच्चे हैं, वो कई बार वो चीज हो सकता है हफ्ते में 2-3 दिन ही खाते हैं। बाकी दिन उनका जो दिनचर्या है वो चालू ही होता है ऐसे फूड से जो फास्ट फूड्स बोले जाते हैं। पैक्ड फूड। फास्ट फूड, हाँ। फास्ट फूड की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है उसमें सारी चीजें रिफाइंड यूज होती हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल ब्रेड अगर मैं देख लूं, सिंपल सी चीज है। जो व्हाइट ब्रेड है उसमें मैदा यूज होती है। मैदे के साथ उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, नमक है, बेकिंग पाउडर है, बहुत सारी चीजें एडिटिव्स है। और इससे अपने आंतों में नुकसान होता है। और इसमें जो कैलोरी की कंटेंट होती है वो ज्यादा रहती है। एंड बिकॉज आपके मूवमेंट्स कम हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, सारी चीजें मशीन्स पे चल रही है, गाड़ी चल रही है, ये सारे इसके कारण जो होता है फिजिकल एक्टिविटी कम है, कैलोरी यूटिलाइजेशन कम हो गई है। तो जो खाना आप खा रहे हैं उसका जो कैलोरी शरीर में आ रहा है वो ज्यादा है। इट इज अ सिंपल थिंग। कैलोरी इन जितना हो रहा है, कैलोरी आउट कम है। सो ऑटोमेटिकली बॉडी में एक पॉजिटिव बैलेंस कैलोरी की क्रिएट हो रही है। और ये जो कैलोरी है एक्स्ट्रा है वो बॉडी में हमेशा स्टोर होती है एज फैट। एंड लिवर इज द कॉमनेस्ट एरिया जहाँ पे फैट जाके जम जाती है। सो दिस इज बेसिकली जो फैटी लिवर का कॉमन कारण है जिसके कारण ये हो रहा है। एक है कि खाना, जो फास्ट फूड यूज हो रहे हैं लोगों के घर में, अगर आप देखें तो तेल इसकी मात्रा की यूज काफी बढ़ गई है। सब्जियां कम होती जा रही है, फास्ट फूड्स बढ़ रहे हैं, तली हुई चीजें बढ़ रही है। एंड द अदर साइड इज जो यूटिलाइजेशन बोलते हैं कैलोरी की, वो कम होती जा रही है। लोगों के पास मशीन्स है, वो गाड़ी से जाते हैं, खेल कूद प्रैक्टिकली बच्चों में फिजिकल बंद हो एक्टिविटीज चुकी ना है। के बराबर ही हो गई हैं, हम हाँ बिल्कुल जी, मशीनों पर ना के डिपेंडेंट हो बराबर चुके पे हैं। आ गई है। एंड द वर्स्ट एक सिचुएशन और है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है हाँ। कि क्योंकि कई बार मामले जो सामने आए हैं उसमें ये देखा गया कि अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों को ज्यादा फैटी लिवर की शिकायत होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं ये विपरीत स्थिति है। तो इसमें आप क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे? इसमें जो हो रही है, इंडिया की जो एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही है वो है कि डायबिटीज। इनफैक्ट इट इज बीन मेंशन कि नेक्स्ट 10 से 20 साल में इंडिया विल बिकम द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि सबसे ज्यादा डायबिटिक्स इंडिया में पाए जाएंगे। एंड डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण फैटी लिवर बढ़ जाती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में और भी चीजें हैं, एक डायबिटीज है, दूसरा हाइपरटेंशन है, तीसरा लिपिड प्रोफाइल बिगड़े हुए लोग हैं जिसको हम लोग डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। ठीक है, जिसके लिए जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये एक कॉमन कॉज है। तो ये जब 3-4 कंडीशन साथ में चलती हैं, इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही लिवर, फैटी लिवर एक पार्ट है इसका। तो ये सारी चीजें कोरिलेटेड है। साथ में ओबेसिटी, जो इंडिया की अभी बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है कि धीरे धीरे करके जो वजन है, एवरेज वजन जो इंडियंस की है वो बढ़ रही है। तो इसके लिए हम लोग जो जिसको बोलते हैं ओबेसिटी एपिडेमिक, प्रैक्टिकली ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये प्रैक्टिकली वर्ल्ड में हर तरफ से आ रही है। ओबेसिटी एपिडेमिक जो बच्चों में भी कॉमन होती जा रही है, क्योंकि बच्चे अगर आप देखें तो खेल कूद अब प्रैक्टिकली बंद होते जा रहे हैं। लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। द अदर साइड इज बच्चों के ट्यूशंस। हाँ, ट्यूशंस जो चालू हो रहे हैं कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, रात में घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो जो खेलने कूदने का जो टिपिकल एक रहती थी हम लोग पहले कि शाम के टाइम बच्चा खेलने चला जाता था 1-1.5 घंटे के लिए, तो वो चीज प्रैक्टिकली बंद हो गई है। या तो वो इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, या तो वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, या तो वो लैपटॉप पे गेम्स खेल रहे हैं, पर इससे जो होती है फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है।
फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण बच्चों में भी कैलोरी बहुत सारी कंजम्पशन चीजें हैं जो फिजिकल प्रॉब्लम हो रही एक्टिविटी है। से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, आपका हाँ, ग्रोथ उस पे डिपेंडेंट है, तो ये तो बच्चों की बात होगी, हाँ, लेकिन साथ ही आप बता रही हैं कि अब ऐसा नहीं है कि जो अल्कोहल लेने वाले लोग हैं उन्हीं को ही लिवर से जुड़ी हुई इस तरह की शिकायत हो सकती है, आम हो चला है, आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट हो चुका है। हाँ, और अगर डायबिटीज है तो फिर आप निश्चित रहिए कि इस तरह की बीमारी आपको 80% 90% तो अटैक कर सकती है। ठीक है Definitely. सोहिनी जी, बिल्कुल मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ सोनाली जी भी जुड़ी हुई हैं। सोनाली जी, लाइफस्टाइल की बात हो रही है। पहले एक दौर था जब ये होता था कि हफ्ते में एक दिन बहुत खुशी होती थी, पूरे परिवार को मिलकर हम बाहर जा रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, लेकिन अब तो ये रोज और दिनचर्या हो चुकी है। और खासतौर पर जो वर्किंग है, कहीं बाहर किसी शहर में अपने घर से दूर, खाना पीना उनका फिर बाहर ही होता है। कई बार या तो उनका टिफिन ऐसे जगहों से बंधा होता है जो रेस्टोरेंट ही है, तो वहां पर भी वही चीज वो रेगुलरली खा रहे हैं जो आप होटल्स में खा रहे हो। तो इस तरह की लाइफस्टाइल है, तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि लिवर की बात हो रही है, लिवर से जुड़ी हुई क्या चीजें हम लें ताकि इस चीज को हम दुरुस्त कर सके। यानी आपका वीक है लीवर या इस तरह की शिकायत की कोई भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या बताएंगे आप इस बारे में हमारे व्यूअर्स को? ये बहुत अच्छा टॉपिक है और अभी डॉक्टर ने बाकी चीजें तो सब एड्रेस कर ही ली हैं जी। करके आजकल आप ठीक बोल रहे हैं, आजकल एक पोहा और सूजी का उपमा भी इंस्टेंट आने लगा है मार्केट जी में। जी। तो ये सब इतने कंजर्वेटिव हैं, इसमें इतने एडिटिव्स हैं कि वही जाकर बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये हम सुबह से ही खाने लगते हैं और हर घर में ये चीजें अवेलेबल हो गई हैं आजकल। और जो बाहर खा रहे हैं, समोसा हुआ, आपकी कचौरी, ये आपका पैटीज, ये सब चीजों में इतना ट्रांस फैट है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिवर को और एटली कोलेस्ट्रॉल और आपका फैटी लिवर दे रहा है। तो बस ऐसा है, अब जब आपको सिम्टम्स थोड़े बहुत भी आ रहे हैं, आप अलर्ट आए और खाने में सबसे मतलब मील्स अपनी प्रॉपर लें और बिल्कुल ये रेड मीट, शुगरी ड्रिंक्स और कुकीज और फ्रूट, रेडीमेड फ्रूट जूसेस, जिसमें भी हाई फैट है और हाई कैलोरी फूड, वो अवॉइड करना चाहिए। और सॉल्ट इंटेक भी कम करना चाहिए। हाई सॉल्ट इंटेक से भी आपके लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा। और हम तो नॉन अल्कोहल वाली बात कर रहे हैं, तो खाने की ये सब चीजें और थोड़ा ग्रीन टी, करी पत्ता, बेसिक चीजें जो अपनी है इंडिया की, और लहसुन, सनफ्लावर सीड्स, आजकल मिक्स सीड्स अवेलेबल है मार्केट में, और प्रोटीन भी लीन प्रोटीन लें। ये सब चीजें अगर अपने लाइफस्टाइल में और खान पान में लाएंगे तो आपके लिवर का रिवर्सिबल जरूर होगा। बिल्कुल। मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूं, जो खासतौर पर हमारे आज छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मैम ने भी जिक्र किया, इनकी अब फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो चली हैं और बाहर की चीज़ों पर, कैंडीज, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों को लेकर आजकल बच्चे, ये ट्रेंडी हो गया है, बच्चों को बाहर जाना है तो इस तरह का कुछ ना कुछ खाना है। और बाहर पर फास्ट फूड, जिसके लिए हम देखते हैं कि अब आपको हर कॉर्नर पे, आपको हर चौराहे पे एक फास्ट फूड कॉर्नर मिल जाता है। फिर यहाँ बच्चों को आप कैसे मनाएंगे, क्योंकि कई बार रिजिट होते हैं बच्चे? तो शुरू से ही घर में ही माहौल बनाएं और उनको चॉइसेस सही बताएं कि बाहर अगर आपको खाना भी है तो जैसे इंस्टेड ऑफ पैटी आपने इडली सांभर खा लिया, वो फिर भी थोड़ा हेल्दी है। तो आप चॉइसेस बच्चों को सही दीजिए कि आप बाहर भी, आप बच्चों को जाना पड़ेगा, पार्टी, बर्थडे पार्टीज भी होती हैं, उसमें जब आप मेन्यू बनाएं तो थोड़ी हेल्दी डिशेस बनाएं, चॉइसेस। और बच्चों को ये सिखाएं कि आप लेबल पढ़ना शुरू करें। हर खाने के उसमें लेबल होता है आजकल, कंपलसरी हो गया गवर्नमेंट का। वो लेबल में जो हिडन शुगर और फैट है वो भी बहुत नुकसान देता है। ये सब चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी बच्चों को, और खुद भी बड़ों को ही करना पड़ेगा। आज बहुत कम लोग, मेरे को लगता है 80% लोग ही जो शॉपिंग करने, ग्रोसरी भी जाते हैं कहीं या कुछ खरीदते हैं, वो लेबल नहीं देखते। उसमें लिखा होता है नो शुगर, लेकिन नो शुगर और हिडन फैट्स कितने हैं। और जो नॉन शुगर की जो चीजें ली जाती हैं, अस्पर्टेम जैसे, ये डाइट के नाम पर आजकल इतनी चीजें चल रही हैं, पर ये सब। ठीक है, सोनाली मैम की आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज चेक कर लीजिए। मैं तब तक सोहिनी जी आपकी तरफ आ रही हूँ। जब मैं लिवर की बात करती हूँ तो स्मोकिंग भी हम देख रहे हैं, एडिक्शन लोगों को आजकल, ये भी एक ट्रेंड बन गया है। और लोग 4 दोस्तों में बैठते हैं, जिनमें से 2 स्मोकिंग कर रहे होते, 2 नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे भी वो, उनका भी एक ग्रुप बन जाता है। आप ये मानते हैं लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ना केवल स्मोकिंग, हम देखें तो हमारे वातावरण में भी इतनी हार्मफुल गैसेस हैं कि हमें इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हमें व्यायाम की तरफ भी जाना चाहिए, हमें जो डाइट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिन्हें ये बीमारी हो ही गई है, तो अब उन्हें क्या आप बताएंगे सोहिनी जी?
देखिए बेसिकली ये बीमारी प्रॉब्लम जो होती है कि फैटी लिवर या लिवर की कोई भी बीमारी जब डिटेक्ट होती है ये काफी एडवांस स्टेज में जाके डिटेक्ट होती है। जी। इसलिए जो मेरा एडवाइस रहेगा कि एक जो एनुअल हेल्थ चेकअप का जो प्लान रहता है ये एक्चुअली आइडियली सारे लोग इसको फॉलो करें कि एक एनुअल हेल्थ चेकअप कि अपने बर्थडे पे करा ले या किसी भी दिन पे फिक्स कर ले कि हम ये साल में एक बार करेंगे ही। आप घूमने जाते हो साल में एक बार, तो ये तो बहुत ही छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट होता है अपने आप के लिए कि आप ये करें ताकि आगे आपको पता चले कि आपकी बीमारी है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर सोनोग्राफी में फैटी लिवर आ जाता है आपका, फिर आप ब्लड की जांचें कराते हैं लिवर के लिए, उसमें अगर सूजन दिखने लगती है जांचों में तो फिर आगे हम लोगों को फिर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आ रही है फैटी लिवर को लेके, दैट इज कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट या कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसके लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है। 3-4 दवाइयां आती है इस बीमारी के लिए, तो फिर हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सी दवाई चालू कर सकते हैं। दूसरा रहता है कि डायबिटीज का कंट्रोल सही करें क्योंकि ये भी इन्फ्लुएंस करती है फैटी लिवर को। नेक्स्ट रहता है कि जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए दवाई चालू करें। एंड द मेन थिंग, आज भी जो मेन ट्रीटमेंट बोला जा रहा है फॉर फैटी लिवर वो है कि डायबिटीज का कंट्रोल, वेट कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। बिकॉज सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं, 10 या 20% जिनकी फैटी लिवर इतनी एडवांस्ड है कि उनका लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। दैट इज ओनली अबाउट 10%। 90% ऑफ द पॉपुलेशन जिनका डायग्नोसिस फैटी लिवर है, दे आर स्टिल इन अ स्टेज जहां पे हम उनको मदद कर सकते हैं, जहां पे हम ये बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी काफी दवाइयां आ गई है जिसमें फैटी लिवर रिवर्स हो रही है। सो अगर हम लोग इनको जल्दी पकड़े देन हम लोग इनको ट्रीट जल्दी कर सकेंगे एंड वो एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे जब लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ देख रहे हैं हम लोग। क्योंकि इसमें अगर एडवांस ये नौबत भी आ सकती है कि फैटी लिवर की स्थिति में आपको लिवर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। जी हाँ 10% पॉपुलेशन जिनको सिरोसिस डेवलप हो जाती है फैटी लिवर के कारण। सिरोसिस मतलब कि एंड स्टेज लिवर डिजीज, विच मीन्स कि आपका लिवर प्रैक्टिकली 90% खत्म हो चुका है, सिर्फ 10% लिवर बाकी है जो ठीक चल रहा है। इस स्टेज को हम लोग एंड स्टेज बोलते हैं। इस सिचुएशन में फिर बात आती है लिवर ट्रांसप्लांट की, जो टिपिकल हॉस्पिटल्स में हम लोग मरीज देखते हैं कि फिर उनकी एंडोस्कोपी हो रही है, वो भर्ती हो रहे हैं, उनकी बार बार जांचें हो रही है, बार बार भर्ती होते हैं एंड देन फाइनली हम लोग उनको बोलते हैं कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ये एक स्लो प्रोसेस है। दिस टेक्स ऑलमोस्ट 10 to 20 years ये डेवलप होने में। सो वी हैव 10 to 20 years हमारे हाथ में रहते हैं जहां पे हम लोग इनको जल्दी पकड़े, जल्दी ट्रीट करें ताकि वो स्टेज तक ही नहीं आए। बिल्कुल। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स आए, उनको भी पता चले, द एवरेज पॉपुलेशन को पता होना चाहिए कि भाई हमको ये चीज देखनी है कि हमारी लिवर में कोई खराबी है या नहीं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी शोहिनी जी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आज दर्शक चाहें कि उन्हें पता चले कि उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आम हो चला है जैसे कि हमने जिक्र किया कि ज्यादा केसेस देश में आ रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमें भी इस तरह की कोई समस्या है तो हम जाके फटाफट से चेक ले लें? देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर मैं सिर्फ फैटी लिवर की बात करती हूँ बिल्कुल अर्ली स्टेज में, इसका कोई सिम्टम एक्चुअली नहीं है। ओके। इसमें जो हम लोग एडवाइस करते हैं, जैसे अगर आप डायबिटिक हो तो आप एक सोनोग्राफी अपने पेट की करवा लो ताकि आपको पता चल जाए कि लिवर फैटी है या नहीं। कुछ ब्लड के टेस्ट रहते हैं वो आप करवा लीजिए तो पता चलेगा, जैसे कि SGPT, ये एक लिवर की एंजाइम होती है, ये बढ़ी हुई है या नॉर्मल है। दीज आर द बेसिक टेस्ट। अगर आपको मोटापा है, आपका वजन अगर ज्यादा हो रहा है, आपका BMI ज्यादा है, तो प्लीज एक सोनोग्राफी करवा लीजिए, डॉक्टर के पास चले जाइए, सोनोग्राफी एक करवा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको फैटी लिवर है या नहीं। अच्छा, ये जो बच्चों में हम देख रहे हैं, जो हैवी वेटेड बच्चे हैं, जिनको ओबेसिटी पहले से हम देख रहे हैं कि क्योंकि अब हम देख रहे हैं बच्चे नॉर्मली फास्ट फूड जो बचपन से ही खा रहे हैं या उनका लाइफस्टाइल शुरू से ही बिगड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। तो बढ़ा हुआ वेट भी क्या ये इशारा देता है कि आप इस चेक को ले लें एक बार? डेफिनेटली, एक बार तो डेफिनेटली। अगर बच्चे का वजन ज्यादा है तो उसके पेरेंट्स को केयरफुल होना पड़ेगा। इसको ये नहीं समझे कि मेरा बच्चा हेल्दी है इसलिए मोटा है। Those two are different things. मोटापा अलग है, हेल्दी नहीं होता है। पर ये भी हम लोगों को ध्यान करना पड़ेगा कि बच्चों में नहीं तो फिर जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, बॉडी शेमिंग एंड ऑल दैट, दे स्टार्ट ऑफ, और ये बच्चे फिर एक अजीब से एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, आइसोलेटेड डिप्रेशन, ये सब।
तो इसीलिए पहले से ही जरूरी है कि पेरेंट्स इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो, वो अपनी खुद की लाइफस्टाइल सुधारे पहले, क्योंकि जिन घरों में फास्ट फूड का, हाँ, ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपनी आदतें ठीक रखें, तो ऑटोमेटिकली बच्चा देख के सीखता है। बिल्कुल, अगर बहुत बच्चे को इंपॉर्टेंट पता बात है, कही आपने। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को अगर पता है कि भाई घर में खाना बन रहा है, मम्मी पापा वही खा रहे हैं, हम लोग भी वही खाएंगे। बिल्कुल, लेकिन तो सब्स्टिट्यूट इस भी चीज तो को, हो सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने जैसे कहा, सोनाली जी के पास जा रही हूँ मैं लौटूंगी आपके पास। सोनाली जी, जैसे हमने कहा कि कई बच्चे रिजिट होते हैं, उनको खाने में चटपटा या फिर कुछ ऐसा चाहिए जो उनकी टंग को टेस्ट करे, तो क्या घर में भी हम कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं? जैसे अब बच्चों को नूडल्स चाहिए तो उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ क्लेम भी मार्केट में हो रहे हैं कि ये रवे से बना हुआ है, सूजी से बना हुआ पास्ता, मिलेट नूडल्स, इसको आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने बोला कि आपको एक तो पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, बच्चों को सिखाना है पोर्शन कंट्रोल, कि आपको इतना ही खाना है, ये नहीं कि बस और दे दो और दे दो। पोर्शन कंट्रोल धीरे धीरे सीख ही जाते हैं बच्चे। और दूसरी चीज, आज मैम आज आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है हमारे पास, शायद नेटवर्क का इशू है जी। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। हाँ। आजकल मार्केट में मैदे की जगह हम लोग को इजीली अवेलेबल हर शहर में हर दुकानों पे मिलते हैं मिलेट्स के, रागी और ज्वार बाजरा, इनके नूडल्स। तो ये ऑप्शन, ये सब्स्टिट्यूट करें। बनाने का तरीका बिल्कुल कम ऑयल में वैसी विद वेजिटेबल्स बनाएं, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। वेजिटेबल्स को ज्यादा इंक्लूड करें, इवन बहुत इंक्लूड करें, और सब्जियां नहीं खाते बच्चे, और सब्जी अगर नहीं खाते हैं बच्चे तो उनको बीट। मैम का वॉइस बहुत ज्यादा आज दिक्कत कर रहा है। आटे में मिला दीजिए बीट और स्पिनच। और ब्रेड, जैसे मैदा की ब्रेड की जगह आटा ब्रेड और होल ग्रेन ब्रेड लेकर, चीजें अगर आप आदी हो ही गए हैं तो सुधारा जा सकता है, अगर सुधारना चाहें तो। लेकिन अगर आपने मन ही बना लिया है कि आपको कुछ इंजेक्शंस चाहिए या फिर कुछ डॉक्टर ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ दवाइयों से ठीक होना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम सुधरना चाहें, हम अपनी चीजों को सुधारना चाहें, तो ये वक्त है कि हमें अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में बदलाव कर लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये चीजें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। आपको ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाना हो सकता है। ये इसलिए भी हम इस तरह के कार्यक्रम करके अपने दर्शकों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छी सलाहें उनको मिलती हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जिन चीज़ों को वो अनदेखा कर दे रहे हैं, जिस चीज़ को वो सोच रहे हैं कि ये एक ट्रेंडी है, या लोगों को लगता है कि अरे बाहर आज खाना नहीं खाया, चलिए कल तो खा लेंगे, परसों तो खा लेंगे, या फिर बाहर से फूड ऑर्डर करना वो ज़्यादा अपने लिए एक गर्व महसूस करते हैं इस मामले में। तो मुझे लगता है कि अब वक्त है कि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनाली जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सोहिनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो फैटी लीवर इन दिनों आम हो चला है, बच्चों में भी इस तरह की बीमारियां डेवलप हो रही हैं, और इसकी वजह है आपका खान पान, आपके खाने पीने का तरीका, आपके खाने पीने की चीज़ों को चयन करने का तरीका। हम बाहर जाते हैं, कई बार सोचते हैं कि व्हाइट ब्रेड है, सोचते हैं कि इसमें मैदा नहीं होगा, लेकिन वहाँ मैदा होता है। चीज़ों को खरीदने से पहले उसके लेबल्स को पढ़ना शुरू कीजिए। चीज़ों को खरीदने से पहले वो किन चीज़ों से बने हुए हैं। नो शुगर लिखा हुआ है, लेकिन मिठास कहाँ से आ रही है? उसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो होगा ही। तो जब आप शुगर का सेवन करते हैं तो लिमिट कर दीजिए, भले ही वहाँ पर नो शुगर क्यों ना लिखा हो। नो शुगर लिखा है तो आपको भर भर के नहीं खाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान दीजिए। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, बच्चों का मोटापा हेल्दी नहीं होता है, इस बात का भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि फैटी लीवर की बीमारियां बच्चों में भी हो रही हैं। अब वो दौर गया जब सिर्फ शराब सेवन करने वालों को लिवर की शिकायतें होती थी, स्मोकिंग वालों को लिवर की शिकायतें होती थी। अब नॉर्मल लोगों को भी, जो बाहर के खान पान का ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, आपको बीमारियां टच नहीं करेंगी। लेकिन समय समय पर चेकअप कराते रहना बेहद जरूरी है। अपना बर्थडे चुन लीजिए, अपने घर में एक स्पेशल डे चुन लीजिए जहां सबका चेकअप जरूरी हो जाए, ताकि कोई भी बीमारी बढ़ ना सके, आपको वक्त रहते ही पता चल पाए और आज आप उसे ट्रीट कर सके। वरना ये दौर ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ता चला गया तो आपको ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, सेहतमंद रहें। दीजिए इजाजत, नमस्ते।